हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। प्रयागराज की प्रज्ञा में आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। रोज़ रोज़ नई ब्लॉगिंग हो पा रही है, पता है उसका रीज़न ये है। आओ डुगू दिखाने, इसका रीज़न ये है बदमाश मेरा प्यारा बेटा। हाँ, ये क्या लगाया मुझे। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा इसको देखना पड़ता है। देखिए मैंने काजल नहीं लगाया, इसके नाना आ रहे थे लेने मगर मैंने जाने नहीं दिया। मेरा पता है, अगर वो सुबह ले जाते हैं, दोपहर दोपहर में ले जाते हैं ना, तो मैं दिन भर इसकी इतनी याद आती है हमें। इसलिए मैं इसको बोला कि शाम को जाएगा डुग्गू मेला, तो शाम को जाएगा। तो इसीलिए ना मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे चोट लग जाए, गिर जाए या कुछ खा ले उठाकर, तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। बट सोचते हैं, मैं रोज़ सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकती हूँ, कर सकती हूँ, बट पता नहीं क्या हो जाता, नहीं कर पाती हूँ। तो आप सबका डुग्गू भी बहुत बहुत वेलकम करता है। डुग्गू वेलकम करो स्माइली स्माइली करके, वेलकम कर दो सबका भाई, वेलकम कर दो सबका भाई, कर दो कर दो कर दो कर दो। तो आज तो मौसम अच्छा है कल से प्रयागराज का। जो इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सच पूछो तो गर्मी के कारण और मन नहीं करता था, क्योंकि मेरा रूम से बाहर आने का मन नहीं करता। तो मैं किचन में आती थी, फटाक से जल्दी जल्दी जो भी काम होता था करती थी और बस फिर चली जाती थी रूम में। कुछ भी। हाँ हाँ बेटा, कुछ कुछ। तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। अभी तो डुग्गू के पापा नाश्ता वाश्ता करके चले गए हैं। अब मैं किचन में आई हूँ अपनी चाय बनाने, और फिर सोचूंगी खाने में क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर में आएंगे खाने के लिए। आज मैं सोच रही हूँ मूंगी मसूर दाल बना दूँ। आज मूंगी मसूर की दाल बना दूँ सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो देखते हैं, उसको भिगाना पड़ेगा। अभी भिगा दूँगी, 1-1.5 घंटे भीग जाएगा तो बनाऊँगी। तब तक डुग्गू भी अपना नहा वहा के रेडी है, मतलब एकदम। वो उसका नानू के यहाँ जाने का मन था ना, वो सुबह ही रेडी हो गया था पापा के साथ, अपने तैयार वैयार हो गया था, बट मैंने जाने नहीं दिया क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है दिन भर। हाँ, डुग्गू की बहुत याद आती है, मम्मा को बहुत याद आती है डुग्गू की। हाँ, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। चलिए चाय पीते पीते आपसे बात करते हैं। ये देखिए ऐसे बैठा है ना, ये ऐसे ही बैठा रहेगा और मैं अपना काम कर लेती हूँ इसको ऐसे बैठा के। अभी तो फिलहाल चाय बना रही हूँ, और आजकल थोड़ा चाय कम कर दिया है हमने, क्योंकि चाय ना बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग टोक रहे थे, इसलिए थोड़ा कम किए। बट हो नहीं रही है, तब भी 4 चाय हो ही जा रही है मेरी। सुबह 2 हो जाती है, सुबह क्या सुबह हो जाती है, फिर दोपहर में हो जाती है, शाम को हो जाती है, फिर 7-8 बजे हो जाती है, 4 हो जाती है। सोचिए 4 मैं कम करने में पी रही हूँ, तो मैं कितनी पीती होंगी चाय। मैं बहुत पीती हूँ। 1 सेकेंड। तो अब डुग्गू थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो इसलिए मैं चाय थोड़ा कम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कहीं ऐसा ना, जैसे बच्चे 1 साल के होते हैं ना, मम्मी पापा चाय पी रहे हैं तो क्या होता है कि हाँ लो बिस्किट चाय में डाल के बच्चे को खिला दिया, तो ये बहुत होता है। तो मैं इसलिए अपनी चाय कम कर रही हूँ कि डुग्गू थोड़ा जैसे बड़ा हो या कुछ ऐसा ना हो मैं उसको चाय दे दूँ या कुछ भी हो। हालांकि उसके पापा तो नहीं पीते हैं, उसके पापा बहुत कम पीते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। अगर आप नहीं दोगे तो उन्हें कोई ऐसा नशा नहीं रहता मेरे जैसा कि उनको चाहिए। तो और अगर पीते भी तो ब्लैक टी पीते हैं या ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, यही सब पीते हैं, और कुछ नहीं पीते हैं। तो इसलिए मुझे ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत रहता है, और अगर मैं कुछ खाती पीती हूँ ना, तो ये तुरंत झपटता है कि मुझे चाहिए। तो दूध डाल दें। हाँ डुग्गू, ओ डुग्गू, ये यही सब करता रहता है। देखिए ये लिया है अदरक कूटने वाला। हम लोग, आप सोच रहे हो कि डाइट हम लोग का क्या चल रहा है। हम लोग का डाइट ठीक चल रहा है इस समय। मगर कल हम लोग ने खूब ढेर सारा, मतलब हम लोग ने वेज बिरयानी बनाई थी, मैंने बनाई थी। तो क्या हुआ बेटा, ऐसा मुँह नहीं लगाते, अदरक है, तीखा तीखा लगेगा बिट्टू। हाँ, ये लो ऐसे वेज बिरयानी बनाई थी मैंने, इतनी अच्छी बनी थी ना वो कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए, खा लिए खूब यहाँ तक। अब अब थोड़ा देखेंगे दिन में, थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करके खाएं। एक्चुअली पता है क्या होता है, अगर खाली रहो ना घर पे, मतलब मेरे साथ तो यही होता है, अगर मैं खाली हूँ ना और घर पे हूँ,
तो मुझे बहुत भूख लगती है, मतलब मैं दिन भर कुछ ना कुछ चबाती रहूँगी। कुछ नहीं तो मैगी बना लिया, ब्रेड है, तो इसीलिए मैंने ब्रेड वेड लाना बंद, मतलब मंगाना बंद कर दिया है कि ब्रेड वेड मत लाइएगा, क्योंकि मैं ब्रेड में बटर लगा के खा लिया, फिर चाय बना ली, तो मैं खाती रहती हूँ ना, तो मतलब मैं खाती रहती हूँ। देखिए मैं दिखाऊँ ना, देखिए मैं ऐसे भूल गई हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सब फालतू चीज़ बंद कर दी है घर में मंगाना। बट कभी ना कभी हो ही जाता, और यहाँ नहीं हो पाता, तो मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो वहाँ तो मम्मी ऐसा कुछ ना कुछ बना ही देती हैं, और फिर मम्मी इतना अच्छा बनाती है ना कि मैं खाए बिना रह ही नहीं पाती, तो मैं खा लेती हूँ। और कभी कहीं किसी ने बुला लिया, कोई गेस्ट बुला लिया, चले गए डिनर पे, कभी उनके फ्रेंड के यहाँ, कभी अपने फ्रेंड्स के यहाँ, तो वहाँ भी हो जाता। अब हर जगह नहीं कर सकते ना कि भाई हम दिन में खाते हैं, रात में लाइट खाते हैं, हमें खिचड़ी खानी है, या हमें सूप पीना है, या हम सिर्फ सैलेड खाएंगे, तो इसीलिए हम रात में कहीं जाते हैं तो फिर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात चाय की, तो वो तो नहीं छूट पाएगी, कम कर दिए हमने, 4 कप कर दिए। कप भी दिखाएं कौन सा कप भी, ये वाला है, छोटो छोटा कप नहीं है, ये है, मग है, पूरा मग है, कॉफ़ी मग है। ये मेरे हस्बैंड ने लाया था मेरे लिए, जब मेरा शादी के बाद फर्स्ट वैलेंटाइन था ना, तब मेरे लिए लाया था, मेरे लिए ये था, और एक और कुछ था, शो पीस टाइप का था, वो भी आर्चीज़ गैलरी का है, बहुत प्यारा, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये तो मैं इसमें कॉफ़ी पीती हूँ, या अगर चाय पीती हूँ, कॉफ़ी मुझे कम पसंद है, घर की सीसीडी की पसंद है, या तो मैं नहीं पीती हूँ कॉफ़ी। में घर की मतलब घर में बनाती ही नहीं, बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, पहले थोड़ा बहुत पीती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ। हवा खूब अच्छी चल रही है। टुकू ऐसे रो, ऐसे रो, ऐसे रो, ऐसे रो, ऐसे रो। चाय बन गई, देख रहे इसको, सब खिला पिला चुके हैं इसको, बस इसको बस खिचड़ी बना के देनी है, बस ये सब खा पी चुका है, जो अपना आइटम होता है इसका नाश्ता कर चुका है। अब बस इसको खाना है खिचड़ी, वो इसके पापा जब आते हैं ना खाना खाने, तभी इसको देते, नहीं तो वो ना वो सब्जी वगैरह खाते हैं ना, वो ये मांगने लगता है। तो इसका भी जब हम लोग कुछ खाते हैं ना, इसके लिए भी कुछ बना देते हैं, ताकि ये झपटे तो इसको वही खिलाएं। तो हम इसके लिए तब इसको पहले से नहीं खिलाते, साथ में खिलाते, अपने 3 लोग साथ में बैठ के ही खाते हैं। आप लोग सोच रहे हैं मेरे बाल कट गए हैं, नहीं, बाल कटे नहीं है, मैंने लपेट कर झाड़ा हुआ है, मतलब बनाया हुआ है लपेट, क्योंकि बाल बहुत, मतलब मेरे ना बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, इस वजह से। वो सिंगल झाड़ू ना तो अजीब ही लगता है, तो मैंने इसको ना ऐसे बाल ऐसे लपेट लिया बस इससे। चाय पी लूँ तो खाना बनाऊंगी, चलो डुगू। चाय एंजॉय कर रही हूँ अपनी, थोड़ी सी मीठी हो गई है, पता नहीं कैसे, मैं हल्की पीती हूँ ना, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, मैं पी लूँगी फेंकूँगी नहीं। पता है अब क्या हो गया है, मतलब जब से ना ये डुगू थोड़ा सा जैसे बड़ा हुआ है ना, 9 मंथ का गया है, तो अब पता है कि ऐसा नहीं, मैगी वगैरह हुआ या ब्रेड का कुछ नहीं, क्योंकि ये ना मतलब जब मैं पता नहीं इसको क्या है, जब मैं सोती हूँ तो ये सो जाता है, जहाँ मैं उठती हूँ ये ना तुरंत उठ जाता है फटाक से, इसे पता नहीं कैसे पता लग जाता है। तो जैसे मैं कुछ सोचती भी हूँ ना कि मैं ये खा लूँ, या ये मेरा मन भी करता है ना, तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर ये झपटता है, मैं नहीं चाहती कुछ भी इसके, मतलब कुछ भी ख़राब चीज़ इसके अंदर जाए। और बड़े होके तो बच्चे खाते ही हैं, कहाँ ही मानते हैं, हम लोग ने भी कहाँ माना था। देखिए कितना बदमाशी कर रहा है, तो जैसे या तो कोई रहता है इसके कहते हैं, कोई रहता, तो हम लोग भी ना बारी बारी करके ये सब खा पाते हैं। खाना वगैरह तो हम लोग खा लेते हैं साथ में, क्योंकि चावल है, रोटी है, थोड़ा बहुत हम लोग देते हैं इसको और कुछ नहीं देते हैं इसको ज़्यादा, फ्रूट्स वगैरह खा लेता है, मतलब खाता पीता सब कुछ है, मगर इसे मीठा बहुत पसंद है मेरी तरह। जैसे मैं मीठा खाती हूँ ना, मैं मतलब ये मीठा बहुत, मतलब ये सब कुछ खाता है, ये आम की चटनी भी चटा दो ना, मतलब मैं खिलाती नहीं हूँ, मैंने एक दिन ऐसे ट्राई किया था, इसके पापा ने हल्का सा इसे चटा दिया था तो खा लिया था इसने, कुछ रिएक्ट ऐसा नहीं किया कि रोने लगा हो या कुछ भी, जो कि इसके पापा तीखा खाते हैं,
बट जैसे इसको मीठा खिलाओ ना तो एकदम खुश हो जाता है। मतलब जैसे गाजर का हलवा मैं ठंड में ना थोड़ा सा इसको खिला देती थी तो एकदम खुश हो जाता था, या मैं हलवा बना देती हूँ तो खुश हो जाता है, खीर खिला दूँ तो मतलब खाता सब कुछ है मगर मीठा खा के ना इसको एकदम अचानक खुश हो जाता है। तो इसकी बुआ ने इसके लिए हनी भेजा था तो ये खाता था पहले रोज़। तो जो इस बार भेजा है ना बुआ जी ने इनकी, तो पता नहीं वो वाला ये खा नहीं रहा है बहुत अच्छे से, मुझे मतलब बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, वो वाला इसको पसंद नहीं आ रहा। और वो जो पहले वाला थोड़ा सा बचा है ना तो मैं उसी में मिला के मिक्स करके थोड़ा सा इसको देती हूँ तो खा लेता है। मतलब ये वाला पता नहीं, हो सकता है फ्लेवर अलग हो, मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो इसे खिलौना है तो ये वो नहीं खाता, वो वाला ज़्यादा नहीं खाता है, वो किसी चीज़ में मिला कर ही देना पड़ता है, या वो पुराने वाले के साथ मिक्स करके थोड़ा सा दे दो तो खा लेता है। वो नया वाला नहीं खा रहा है जो इस बार इसकी बुआ जी ने दिया था। तो मीठे में बस वही है हनी जो ये नहीं खा रहा है, अदरवाइज ये सब खाता है। और अच्छा है, ठीक है, खाता है, कुछ तो मेरे पे गया। पता है ये मुझे जब ये हुआ ना तो मतलब सब लोग बोलते थे कि अपने पापा को गया, मतलब जब एक सेकेंड, ये बदमाशी कर रहा है ना, खींच रहा है, इसको देखना भी नहीं है इसमें, वो स्टैंड ट्राइपॉड आ गया ना मेरा तो उसी में लगाया, तो ये सोचा क्या है ये कैसे दिखता है। डुग्गू इसमें कितना अजीब लग रहा है। डुग्गू जितना बेटा मेरा इसमें सांवला लग रहा है उतना सांवला है नहीं मेरा बेटा। हाँ बेटा, पता नहीं क्यों आज हम लोग दोनों लोग ही अजीब ही लग रहे हैं। देखिए एक जगह बैठता तो नहीं है। जब ये पैदा हुआ ना तो मतलब कोई बोलता था कि पापा पे गया है, कोई बोलता था कि तुम्हारी तरह हल्का हल्का लगता है, कोई बोलता था तुम्हारी सिस्टर की तरह है, कोई बोलता था तुम्हारे पापा की तरह है। बट अब ये एकदम अपने पापा की तरह लगता है। तो मुझे कभी कभी लगता था, कभी कभी लगता है ना कि मेरा बच्चा यार मेरे पे कुछ भी नहीं गया इसका। तो फिर अब ये खाता है ना तो खाने में मैं देखती हूँ खाने में मेरे जैसे गया है। इसको मीठा बहुत पसंद है तो मतलब मैं भी सब कुछ खाती हूँ, ऐसा नहीं खाती सब कुछ हो, जैसे तीखा बना रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा तीखा है तो मतलब थोड़ा सी करके वो भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, फेंकते नहीं है। और ये भी है खा लेता है, बट मीठे में ना जैसे हम खुश हो जाते हैं ना, एकदम चमक आ जाती है, हाय मिठाई हाय हलवा, तो वैसे ये भी है, मतलब खाता है ये भी, अच्छा लगता है इसे। तो अब मुझे लगता है चलो कुछ नहीं गया, हम टेस्ट तो गया मेरे पे कि मेरे जैसे खाता है ये। तो अब ये थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा संतुष्टि हो गया है कि चलो मेरा बेटा मेरे पे भी गया है। नहीं तो ये तो पूरा अपने पापा पे गया है, पूरा डिट्टो एकदम पूरी कॉपी है अपने पापा की। हाँ वैसे ही गुर्राता भी है। क्यों डुग्गू? ये डुग्गू का फ्रेंड, डुग्गू की फ्रेंड पिंकी, डिग्गू की फ्रेंड। इसके बाबा ने इसका एक और फ्रेंड भेजा है ब्राउनी, वो है बंद है कबर्ड में। वो इतने सारे खिलौने हो गए ना, वो बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा है, उसका नाम ब्राउनी रखा है, इसका नाम पिंकी रखा है, दोनों भाई बहन। अरे डुग्गू लो बैठो, अच्छा बैठो, ऐसे बैठो, बैठ जाओ। तो पता है इसको अगर जैसे कभी ऐसे बोलो ना, ऐसे डुग्गू हेलो डुग्गू, तो एकदम हंसने लगता है डुग्गू, तो एकदम हंसने लगता है। तो अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, मैं आपसे खाना बनाते समय बात करूँगी क्योंकि ना मेरी चाय ठंडी हो रही है, मुझे ठंडी चाय फिर गर्म करके पीने में अच्छा नहीं लगता। और डुग्गू को भी थोड़ा संभाल ले, नहीं पता चला कि मैं बात करूँ वो टप्पा से नीचे गिर कूद पड़े। ये आजकल पता है क्या करता है, ये मतलब अगर ऊपर तखत पे बैठा दो, मतलब ऊपर पलंग पे बैठा दो तो कहेगा मुझे नीचे जाना है, और नीचे कर दो तो मुझे कहेगा मुझे ऊपर आना है। ये दिन भर मैं ऊपर नीचे ही करती रहती हूँ, मतलब उठक बैठक करती रहती हूँ। हाँ देखो डांट रहा है ना, दिन भर मैं ऊपर नीचे ही करती रहती हूँ। तो और नीचे कुछ भी नहीं रखती, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब साफ रहता है एकदम। जितना भी कबाड़ा है सब बिस्तर पे रहता है, मतलब कबाड़ा इन द सेंस पूरे खिलौने, इसके खाने पीने की चीज़, मतलब अगर बिस्तर पे ना एक भी चींटी आ गई ना तो मतलब चींटी लग जाएगी इतना ही। और मैं दिन भर में 4-5 बार मतलब चादर को झाड़ती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, मैं तो झाड़ना कहते हैं, झाड़ती हूँ, तब जाके मतलब थोड़ा लेटने लग रहा था। तो मैं तो लेट ही ना पाऊँ, मतलब क्योंकि अगर कुछ भी अगर लेटे हो कहीं पे, कुछ भी अगर चुभता रहता है तो अजीब सा लगता है ना। देखिए कितना बदमाश हो गया है, ऐसे 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 डुगू ये। इसके दांत आ रहे हैं ना, पता है जब इसके दांत आ रहे थे मैं इतना डर रही थी कि कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो, इसको मतलब पॉटी वॉटी ना ले, क्योंकि ना अब पहला बच्चा है ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतना। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि इसको रोज़ हनी खिलाना, तो हाँ इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक दवा है उसका नाम करकरिया फास्ट बच्चों के लिए आती है, तो वो भी मैं देती हूँ।
कभी कभी मिस हो जाती, जैसे इसकी तबीयत नहीं ठीक है या कोई दिक्कत है, अदरवाइज नहीं। तो इसको मतलब पता, मतलब दांत निकले ना इसके, तो अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ बेटा, देखो 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 देखो, दिखा दो अपना खिलौना, दिखा दो डुग्गू, खिलौना दिखा दो। ये देखो, ये देखो, हे डुग्गू, हे डुग्गू, हाय डुग्गू, हाय डुग्गू, हाय डुग्गू। अब ये तैयार नहीं है ना, इसलिए तो जब काजल वाजल लगा दो ना तो ये इतना जिद करता है ना बाहर जाने की, इसलिए मैं इसको तैयार नहीं करती हूँ। ये ऐसे रहता है, काजल लगा दो तो फिर क्या है कि मुझे पैंट पहनाओ, फिर मतलब तुरंत नहीं जिद करता है, फिर पैंट पहनाओ, उसके बाद देखेगा मेरा जूता कहाँ, इधर उधर देखेगा। हाँ, फिर अगर इसको इसके शूज दिख गए तो कहेगा अब वो पहनाओ, मतलब उसके लिए रोएगा, जिद करेगा कि वो चाहिए। अब जहाँ पहन लिया फिर ऐसे करता है, ऐसे दरवाजा दिखाता है, उधर चलो, हाँ बाहर। तो इसीलिए हम इसको तैयार ही नहीं करते जल्दी, कि तैयार करेंगे तो बेचारे को आशा आएगी कि हमको बाहर जाना है। फालतू में होप जगाने का क्या मतलब है। जब इसके नाना जी आते हैं ना तो एकदम मतलब तुरंत कहता तैयार करो, मैं फट से जाऊँ, अब मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है, मतलब एकदम जाने के लिए बेचैन हो जाता है। तो चलिए, मेरी चाय थोड़ी बहुत ठंडी हो गई है, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। चाय नाश्ता हो गया हम लोग का, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने बताया था जैसे कि मूंगी मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ, मैंने भिगाने रख दिया था, 1.5 घंटे भीगी है, 1.5 घंटे। ये देखिए, मुझे ना मसूर की दाल जो होती है ना धुली वाली, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं वो खड़ी मसूर की भी दाल बनाती हूँ, बट इसकी भी बनाती हूँ, इसकी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। बेटा इतना काम मत करो बेटा, थक जाओगे। स्टार्टिंग में ना मैं बस दाल को बस पहले ही ऐसे ही, मतलब जैसे तुअर दाल बनती है ना वैसे बस डाल के पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद जो तड़का लगाती हूँ तभी जो डालना होता डालती हूँ। ऐसे तो डाल देती हूँ ऐसे। ऐसे बजा, ऐसे बजा, ऐसे बजा, ऐसे बजा। पता है जब दिन में आते हैं ना खाना खाने तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह कुछ भी नाश्ता कर लिया और फिर दिन में आते तो फिर मैं बदल बदल कर बना पाती हूँ। अदरवाइज सुबह तो फिर वही बन पाता है, जल्दी जल्दी में तो सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी ही बन पाती है, और फिर नाश्ता करने के बाद आदमी खाना खा नहीं पाता। तो 1 महीने वो सिर्फ मतलब सुबह खाना खा कर ही जाते थे, बोलते थे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो दोपहर में नहीं आते थे। तो क्या वो हमेशा फ़ोन करके बोलते थे यार भूख लग रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अब नाश्ता करके जाऊँगा और 5 मिनट समय निकाल कर घर आ जाऊँगा। ऑफिस पास में ही, हम लोग ऑफिस के पास ही रहते हैं। क्या खा रहे डुग्गू? हाँ डुग्गू क्या खा रहे हैं भाई? देखिए क्या खा, अदरक खा रहा है। इसको छोड़ो, तुमको दूसरा चीज देते हैं, इसको रख दो। सब खा जाएगा, सब खा जाएगा, सब खा जाएगा। ये लो टमाटर खाओ। पहले मैं ना ऐसे दाल को डाल देती हूँ और पहले घी में उसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, फूली हुई दाल। उसके बाद फिर पानी नमक हल्दी डाल के बस प्रेशर कुक कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो तड़के में जो डालना होता है फिर वो डालती हूँ। ऐसे दाल में कुछ भी डाल के नहीं पकाती हूँ।
एक्चुअली पता है ना, अभी मुझे ना मतलब ट्राइपॉड जैसे सेट भी करते हैं उसको घुमाना, ये सेट करना, वो मुझे नहीं आता है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है उसको सीखने का। बस अभी तो थोड़ा बहुत बस ब्लॉगिंग कर ले रही हूँ और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, बस इसको प्रेशर कुकर, नमक थोड़ा कम ही डालते हैं क्योंकि तड़के के टाइम पे भी मैं नमक डालती हूँ। हो गया, कुछ नहीं करना है, प्रेशर कुक कर देंगे, 2 से 3 सीटी आएगी, फिर उसके बाद तड़का दे देंगे। ये दाल ना मतलब प्रोटीन रिच भी होती है और मतलब अच्छी भी लगती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब रोज रोज तो अरहर की दाल नहीं खा सकते भाई, हमें 3 दाल हम लोग के घर में जैसे ज़्यादा पसंद है, रोज ही खाते हैं, बट मुझे रोज रोज नहीं पसंद है 3 दाल रोज। पता है क्या, बिन मसाले के अगर मैं ऐसे बॉईल कर लेती हूँ ना, 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो पहला तो ये कि डुग्गू भी खा सकता है, उसको मैं मसाले वसाले नहीं देती हूँ, तो नॉर्मल थोड़ा सा घी डाल के दाल भून देती हूँ, पानी और हल्दी नमक डाल के बॉईल करके निकाल लेती हूँ, पहले डुग्गू का निकालती हूँ, उसके बाद उसमें तड़का दे देते हैं, तो मतलब वो दोनों का हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ, हालांकि वैसे भी पहले से भी तड़का मसाला भून के पहले से भी बनता है, मगर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे मतलब ऐसे ज़्यादा ठीक लगता है। इसके साथ बनाऊंगी परवल की भुजिया, क्योंकि डुग्गू के, मुझे तो उतना नहीं मगर डुग्गू के पापा को पसंद है। एक भुजिया कोई भी सब्जी होनी चाहिए, परवल की हो, गोभी हो, आलू हो, कोई भी। तो परवल की बना दी हूँ, आलू नहीं डाली हूँ क्योंकि आलू डालने से ज़्यादा हो जाता है, और हम लोग यहाँ दूसरे टाइम कोई खाता नहीं है, उसी टाइम में जितना बनता है उसी टाइम में अगर ख़त्म हो गया तो हो गया, अदरवाइज दूसरे टाइम तो खाते ही नहीं है वो। तो मैं इसलिए एकदम ज़रा सा बनाती हूँ खाना कि वो दूसरे टाइम बचे ना, कि दूसरे टाइम के लिए खाना पड़ेगा, क्योंकि फिर मुझे ही खाना पड़ेगा भाई, मेरे से नहीं होता। मैं तो शादी के पहले से ही मतलब कभी भी एक टाइम का खाना दूसरे टाइम नहीं खाती थी, तो अब शादी के बाद नहीं खाती, तो फिर फेंकती नहीं हूँ। अब तो थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेती हूँ, बच जाता है जब, तो दिन का रात में खा लेती हूँ, रात का मैं दूसरे दिन नहीं खा पाती, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ भाई, कम पड़ जाएगा तो किसी और चीज़ से हम खा लेंगे, मगर ज़्यादा हो जाता है तो बच जाता है, तो मैं इसको नहीं। ये दाल तो प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है, अब जा रहे हैं हम तड़के की तैयारी करते हैं। प्याज व्याज तो मैंने काट लिया है, itu दो टमाटर, ये है ना, ये है ना, ये
बट ये आम बहुत टेस्टी था, मीठा है, मतलब था नहीं है, मतलब मीठा है बहुत, तो दे देती हूँ थोड़ा उसे व्यस्त रहे, क्योंकि ऐसे वो यहाँ पर अदरक वगैरह रहता है ना, चाय वाय बनती है तो वो अदरक मुँह में डालना था, और ऐसे तीखा भी नहीं लगता है इसीलिए गर्म होता है अदरक, आँख वाँख में लग जाए तो दिक्कत है ना। अब ये पूरा चिपोड़ लेगा, पूरा मतलब अपनी पूरी बॉडी में, हाथ में कपड़ा पूरा खराब कर लेगा, जब एकदम भर जाएगी इच्छा इसे कर ले जाऊंगी, इसका मुंह खोल दूंगी यार। अभी इसको देखते रहिए बस इसको। ये दिख रहा है कि नहीं? हो गया खाली। डुग्गू को तो मैंने सुला दिया, क्योंकि उसे नींद आ रही थी और वो पूरा आम वाम पूरी बॉडी में लगा लिया था, तो उसको धुला बुला कर उसके कपड़े वपड़े चेंज करके उसको मैंने सुला दिया है। अब वो सो रहा है। अब मैं दाल के तड़के की तैयारी करूँगी, क्योंकि डुग्गू के पापा के आने का टाइम हो गया है, वो कभी भी आ सकते हैं। मैंने कॉल करके बोल दिया है खाना खा लीजिए आकर, तो आते होंगे। अब बस दाल के तड़के की तैयारी हो गई है। सारी चीज़ मैं रख लेती हूँ जल्दी जल्दी, मतलब एक साथ रख लेती हूँ ना, तो डालने में सही रहता है, नहीं तो ऐसे बाहर निकाल लो। जीरा, थोड़ा सौंफ, थोड़ी सी हींग, उसके बाद थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा लहसुन लाल हो जाए ना, तब उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। अभी मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, पिसी हुई धनिया डाली है, और अब लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। अब डुग्गू जब गया था ना, मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाती हूँ, दिक्कत यही है, फिर उसे सुलाता रही हूँ। बस अब टमाटर डाल देंगे, हो गया। ये दाल इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में, तो मस्त लगती है। अगर टमाटर नहीं है ना, तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं। तब तक टमाटर पक रहा है, हाँ, तब तक जाते डुग्गू के पास। डुग्गू डुग्गू तो सो रहा है मेरा। अभी तो कल से थोड़ा गर्मी कम है, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, मतलब ठीक है हवा चल रही है, बट फिर भी किचन में जाने का मन नहीं करता भाई, बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि किचन ना मेरा इतना ज़्यादा तपता है ना, क्योंकि एक तो वो बंद है, हाँ, वहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई है, फिर भी खिड़की के बाहर ना वो बारजा टाइप का बना हुआ है, तो मतलब डायरेक्टली हवा आ नहीं पाती है,
तो इस वजह से, और जब बहुत तेज़ होती है हवा तब भी नहीं खोल पाती हूँ, क्योंकि फिर चूल्हा वहीं रखा हुआ है मेरा, तो वो मतलब कि जलाओ ना तो वो हवा से बुझने लगता है। तो इस वजह से, और आज सुबह सुबह मेरे सर पे चोट लगी बड़ी तगड़ी। मतलब ऐसा कुछ खून वून नहीं निकला, मगर फिर भी जब मेरा स्टैंड लगा हुआ है ना, तो स्टैंड वो ऐसे बर्तन स्टैंड जो होता है वो लगा हुआ है, तो उसी के नीचे ना मेरा दूसरा जो बर्तन धुल के रखा था ना वो स्टैंड रखा हुआ है। तो मैं बर्तन उठा रही थी, मैं उठी ताक से लगा, जो लगता है ना वो इतना तेज लगा ना, मतलब कुछ टाइम तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। उसके बाद में मैं चुपचाप आके यहाँ पे लेट गई बेड पे। फिर मेरे हस्बैंड मुझे क्या हो गया, तब मैंने बताया गिज में लग गई। तो वैसे तो मुझे बहुत चोटें लगती है, मैं बहुत गिरती मतलब इन द सेंस चोट लगती है, मतलब कैसे भी लग जाती है, लग ही जाती। और चलिए देख लेते हैं, शायद टमाटर हो गया होगा थोड़ा, क्योंकि ना वो उसको भूनना भी पड़ेगा ना। देखिए शायद हो गया होगा, हो गया है। टमाटर को बस भूनना है, भून लूँ। मुझे ना बार बार ना रूम में जाना पड़ता है, क्योंकि डुग्गू अकेले रहता है ना, इस वजह से रात बार बार उसको देखना पड़ता है। क्योंकि वो उठता है ना, तो कभी कभी तो वो चिल्लाता है, उठता है तो मतलब ढूंढता है ना, तो आवाज़ देता है। और कभी कभी तो वो ऐसे ही उठ के चुपचाप बैठा रहता है। हालांकि वो अभी तक कूदा तो नहीं है बेड से, मगर फिर भी मुझे बहुत डर लगती है। मतलब छोटा बच्चा है ना, और ना ज़मीन जो यहाँ पे है ना वो मार्बल की है पूरी, तो इस वजह से मुझे बहुत डर लगती है। क्योंकि मैं अगर कभी गिरती हूँ या कोई भी ना, तो बहुत तेज़ चोट लगती है। तो वो तो बच्चा है, वो अचानक से गिरेगा, बहुत तेज़ लगेगी। इसलिए पता है मैं मतलब सुबह नाश्ता बना देती हूँ, और खाना मतलब वो जब जाते हैं ना, उनके जाने के थोड़े टाइम बाद से स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत टाइम लगता है मुझे खाना बनाने में अब। हालांकि पहले तो मैं बहुत तेज़ बनाती थी, क्योंकि मुझे बार बार रूम में आना पड़ता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तामझाम बना नहीं पाती हूँ। शाम को बनाती हूँ, जब उसके पापा आ जाते हैं तो बना पाती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे बहुत टाइम लगता है। देखिए अभी भी मतलब मैं बार बार रूम में आ रही हूँ, या तो डुग्गू को वहीं बैठा लेती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मुझे लेट हो जाता है खाना बनाने में। अभी तो 12:30 बज रहे हैं। दाल बना दूंगी, जब डुग्गू के पापा आने वाले होंगे तो चावल बना दूंगी, तब चढ़ा दूंगी, हो जाता है। मैं भिगा के रख देती हूँ, पक जाता है, 5 मिनट लगते हैं उसे। और सब्जी मैंने परवल की भुजिया बना दी है। मैं पता है इसीलिए और भी अच्छी व्लॉगिंग नहीं कर पा, अच्छी व्लॉगिंग इन द सेंस में मतलब प्रॉपर आपको नहीं दिखा पाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, कैसे क्या है, कितना डाल रही हूँ, मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि मुझे जल्दी से रूम में आना पड़ता है। और या अगर वहाँ पर डुग्गू रहता है तो मुझे उसे देखना पड़ता है कुछ वो मुंह में न डाल ले। हालांकि मैं वहाँ कुछ रखी नहीं रहती हूँ, बट फिर भी वो डिब्बे विब्बे कुछ भी मुंह में डाल लेता है। तो मैं डिब्बे जो भी है ना, मैं रोज नहीं धुलती हूँ ना, मैं उसे हफ्ते में एक बार, मैं सारे डिब्बे हफ्ते में एक बार या तो फिर 2 हफ्ते में एक बार मैं डिब्बे जरूर धुलती हूँ। क्योंकि वो ना थोड़ा सा किचन में रहते थे, कभी कभी जैसे आप तेल वाले हाथ से छू दिए थोड़ा चिप 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 होने लगता है, तो मैं उसे धुलती हूँ। तो मेरे डिब्बे हमेशा चमकते हुए रहते हैं, कभी ऐसे नहीं रहता, गंदा संदा नहीं रहता है। तो ऐसा दिक्कत नहीं, मगर फिर भी रोज धूल तो आती है ना, किचन में खिड़की है तो ये मुंह में डालता है। तो जो ऐसे सामने रखे हैं ना चीनी चाय की पत्ती वाले, वो तो मैं डेली पर डे उसे मतलब कि कॉलिन डालकर उसे साफ करती हूँ। क्योंकि ये इसको बैठाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि अकेले तो मैं किचन में नहीं जा पाती, नहीं जाने देता मुझे, यहाँ से चिल्लाने लगता है। और नीचे अगर मैं बेड से नीचे भी उतार के जाती हूँ ना, तो अकेले नहीं रहता है। तो मैं वहाँ पर जो भी चीज़ है ना क्लीन करके रखती हूँ, कि वहाँ पर फिर भी कभी कभी डर लगती कहीं वो छुरी ना पा जाए या कहीं कुछ ना पा जाए, क्योंकि मैं सब्जी कट कर रही हूँ तो पता है वहाँ छुरी हाथ में ले लिया, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डरती हूँ। कभी कभी लगता है डुग्गू थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर लगता है नहीं, मैं इतनी सी चीज़ में, मैं भगवान से कहती हूँ नहीं धीरे धीरे बड़ा हो, क्योंकि मुझे बच्चे खिलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से बच्चे बहुत खिलाती थी। और मैं ना ये हुआ है ना तो भी मतलब जैसे मेरे घर में ही रह लेता है, मम्मी पापा को पहचानता है, अपनी मौसी को पहचानता है, बट फिर भी ना मैं ऐसे सुबह से नहीं भेजती हूँ, मैं इसको शाम को भेजती हूँ, 5 बजे भेजती हूँ। और इसके पापा आते हैं ना 6:30-7 बजे, तो ले आते हैं। मैं नहीं रह पाती हूँ इसके बिना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये रहता है ना तो इसमें बिजी रहती हूँ, तो इस वजह से
चाहूँ तो मैं आराम कर सकती हूँ, मगर मुझे ये पता है, मैंने कई बार देखा है ना इसको घर पर भेज कर भी, ये घर भी जाता है ना तो भी मैं आराम नहीं कर पाती। इसकी याद आती रहती है, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है, इसे खिलौने देख के याद आती है, फिर इसकी फ़ोटो देखती रहती हूँ, पता नहीं क्या। इतना तो मुझे लगता है इसके पापा को भी याद नहीं करते जितना इसको याद करते हैं। तो इस वजह से ना मैं इसको जल्दी जाने नहीं देती हूँ, और इस वजह से मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो यही सब है चीज़ें बच्चे होने के बाद। अब पता नहीं, मेरे साथ तो यही होता है, आप लोग अपना अपना बताइएगा आप लोग के साथ क्या होता है। तो और आप लोग सब्सक्राइब भी किया करें। मेरे व्यूज़ तो ठीक ठाक है, मतलब सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज़ ठीक ठाक है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग करने का भी तभी मन होगा ना जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वरना मैं 35-40 लोगों में क्या ही, और वो सारे ही मेरे अपने हैं, सब जान पहचान वाले हैं, कोई अलग से नहीं है। जान पहचान वाले हैं, और जान पहचान वालों में भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने बताया नहीं है, मतलब मायके साइड भी ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, ससुराल साइड भी 1 ही 2 लोगों को पता है, 2 से 3 लोग को पता है शायद, और मेरे मायके में भी 2 से 3 लोग को पता है, ऐसे फ्रेंड सर्कल में पता है थोड़ा बहुत, तो मैं किसी से शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ ना कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए ना तो अच्छा लगता है ना, तो इस वजह से आप लोग सपोर्ट करिए मुझे थोड़ा, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, और डुग्गू की भी थोड़ी थोड़ी शैतानियाँ डालूँ। डुग्गू को तो अभी तो मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसके दादी बाबा, उसकी बुआ जितनी हैं, सब उसको देख सके, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, फ़ोटो में वो इतना समझ में नहीं आता है, वीडियो भी कौन रोज़ रोज़ इतना वीडियो कॉल आजकल आजकल करता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो दादी बाबा तो उसके खैर रोज़ करते हैं, सुबह शाम जब भी उनको टाइम मिलता है, या जब भी डुग्गू फ्री होता है। डुग्गू भी तो बिज़ी रहते हैं भाई, वो सबसे बहुत ज़्यादा बिज़ी पर्सन है वो। तो इस वजह से मैं उन्हीं के लिए वीडियो डालती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं सब्सक्राइबर्स के लिए डुग्गू के वीडियोस डालूँगी। अभी तो नहीं डालने का मन करता है मेरा, क्योंकि देखती हूँ टमाटर भुन रहा है, किचन में भी जाना है, रूम में भी आना है, बड़ी दिक्कत है। अब डुग्गू के पापा आने वाले हैं, अब मैं सैलेड काट रही हूँ, मतलब काटने जा रही हूँ सैलेड। फिर रायता बनाऊंगी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर रायता बनाऊंगी, देखिए मेरा पेट निकला हुआ है। फिर रायता बनाऊंगी, उसके बाद फिर आम काटूंगी। हम लोग दिन में मतलब ठीक ठाक खा लेते हैं, मतलब ठीक से खा लेते हैं, ताकि रात में हल्का खाएं, भूख ना लगे रात में। अगर फिर भी पता है भूख लगी जाती है, मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी, भूख लग जा रही थी रात में, तो मैं तो वो तो फिर भी कंट्रोल कर ले रहे थे, मैं नहीं कर पा रही थी, पता नहीं शादी के पहले मेरे से कंट्रोल हो जाता था, अब नहीं होता। तो मैं कभी मैगी खा ले रही हूँ, कभी कॉफ़ी बना ले रही हूँ, या चाय बना ले रही हूँ, बिस्किट खा ले रही हूँ उसके साथ, कुछ ही मतलब कुछ भी कर रही हूँ। तो अब तो थोड़ा बहुत होने लगा है कंट्रोल। खीरा ही काटेंगे भाई, टमाटर तो बहुत महंगा है, यहाँ पर 100 रुपये किलो चल रहा है टमाटर। तो हम लोग टमाटर रात में खाते हैं, सूप बना लेते हैं कभी, टमाटर का ज़्यादा बनता है क्योंकि डुग्गू के पापा को पसंद ना। हालांकि मुझे तो कद्दू का सूप बहुत पसंद है, वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कभी जब बनाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी, कद्दू वाला ज़रूर, उस तरह से बनाएंगे, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। कद्दू का सूप बहुत टेस्टी होता है, टोमेटो सूप से भी ज़्यादा। जिसको मतलब ज़्यादा चटपटा, मतलब जो थोड़ा एक दिन चटपटा ना खाए उसके लिए, हालांकि उसमें भी मैं नींबू का रस हल्का सा डाल देती हूँ ना, तो अच्छा लगता है। तो सैलेड कट गया है, सैलेड कट गया है। रायता भी बनाऊँ, चलो अभी बना लेती हूँ रायता भी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी बस, अभी भर का बस। डुगू के पापा ना बहुत सिंपल रायता खाते, बस दही में ना वो चाट मसाला वगैरह डाल दो, और उसको थोड़ा सा लिक्विडी कर दो, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा रायता पसंद नहीं है। सीटी बज गई।
खुल जा। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा चाट मसाला, ज़रा सा हो गया। इसको मिक्स करके इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे। रायता भी तैयार हो गया। चलिए रूम में चलते हैं, क्योंकि मेरा डुग्गू बाबा अकेले लेटा हुआ है, सो रहा है। मुझे ना, जब मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मुझे मन करता है मैं ग्लूकॉन डी बना के पी लूँ ठंडा ठंडा। रुकी मैं बना कर लाती हूँ, तब आपसे बात करती हूँ। मुझे बहुत जैसे जब पसीना हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत गर्मी लगने लगती है। आप लोग भी पिया करिए, पर डे 1 गिलास तो पीजिए पीजिए, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आपको ठीक लगे। मैं बना कर आ रही हूँ। तो बन गया मेरा ड्रिंक ग्लूकॉन डी का। तो मैं पीऊँगी, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, अब वेट करूँगी डुग्गू के पापा के आने का। तब तक कोई मूवी वगैरह लगा कर देखूँगी, फिर आएंगे तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। बात क्या करूँगी, उनका खाना वाना उनको दे दूँगी, तभी बात कर पाऊँगी। क्योंकि उनके आने पे ना वो 10 मिनट का टाइम रहता है, उसी में उनको सारी चीज़ें देनी होती है। तो देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी। तब तक आप भी मेरे व्लॉग्स एंजॉय करिए। और अभी तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, जब मैं कभी जाऊँगी, मैंने सोचा था स्टार्टिंग में आपको प्रयागराज घुमाऊँगी। तो जब से मैंने बोला ना, मैं खुद ही नहीं जा पा रही हूँ, मतलब कहीं नहीं जा पा रही हूँ। अब मुझे जाना है, अब थोड़ा बहुत निकलूँगी। एक्चुअली कुछ ना कुछ होता ही गया। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब तबीयत क्या, मम्मी की कमर में दिक्कत हो गई, फिर शादी पड़ गई, फिर उसके बाद शादी में भी इतनी गर्मी थी ना, मतलब यहाँ पर जो थी वहाँ पे भी यहाँ पे मायके में भी बहुत गर्मी थी, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता था वहाँ पर भी। तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, बट अब मैं कहीं जाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। तो तब तक आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय करिए, जो भी मैं घर के व्लॉग्स बना रही हूँ, डेली व्लॉग्स बना रही हूँ। व्लॉग्स भी डेली नहीं हो पा रहे हैं, सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी। थोड़ा आप सब्सक्राइब वगैरह करिए, मेरा मुझे भी मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, है ना। शेयर तो जब कुछ अच्छा होगा तो मैं खुद कहूँगी शेयर करिएगा, अभी तो मैं नहीं बोल रही हूँ शेयर करने के लिए। चलिए, तब तक आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। डुग्गू के पापा खाना वाना खा के चले गए हैं। डुग्गू देखिए एकदम रेडी हो गया है अपने नानू के घर जाने के लिए, एकदम खुश है। देखिए काजल वाजल लगा के रेडी है। हाँ बस वेट कर रहा है, बस अपने नाना जी का आ जाए, बस हो गया। देखिए दांत निकल आए डुग्गू के छोटे छोटे, और बाल खींचोगे, बाल चाहिए क्या? तैया बजाओ, तैया बजाओ, तैया बजाओ, तैया बजाओ, बजा दो। बजा दो। हे हे बजाओ, तैया बजा दो, तैया बजाओ, तैया बजा दो। डुग्गू, डुग्गू, ओ डुग्गू,
डुग्गू का बैग वैग एकदम सब पैक हो गया, बस उसने शूज़ नहीं पहने, क्योंकि शूज़ पहन लेता है ना वो, तो फिर वो नहीं रुकता है, 1 मिनट भी नहीं रुकता है, इसलिए मैंने उसको शूज़ नहीं पहनाया। वो जान गया है कि बस कोई आने वाला है। तो उसका बैग आप देख रहे हैं ना, वो बैग उसका पैक होकर एकदम रखा है। हाँ, डुग्गू चला गया, उसके नानू आए थे, उसे लेकर चले गए, और अब अकेले हो गए हम, एकदम बोर होंगे अब। वो रहता है ना तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है ना, तो मन लगा रहता है। अब तो कुछ काम भी नहीं है करने को, और नींद भी नहीं आएगी। देखते हैं क्या करते हैं। अब उसके पापा जब आएंगे तभी वो आएगा, वही 7 साढ़े 7 बजे तक आएगा अपने पापा के साथ। तब तक मैं थोड़ा देर लेटूंगी या टीवी देखूंगी, या तो घर में वीडियो कॉल कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ। पता नहीं अजीब सा कुछ, पता नहीं मैं अकेले रहती हूँ उसके साथ, शायद इसलिए है कि पता नहीं मैं उसके बिना अब नहीं रह पाती, जब से मतलब कि मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, जब से पूरा देखने लगी हूँ उसको, जब से कह सकते हैं कि जब से वो घर जाना कम, मतलब घर भेजना मैंने उसका कम किया, क्योंकि मम्मी की कमर में प्रॉब्लम थी और मम्मी उसे गोद ले लेती थी ना, तो उन्हें और भी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने धीरे धीरे करके उसका कम कर दिया जाना। हालांकि वो शाम को तो रोज़ जाता है, रोज़ जाता है। अब एकदम सुबह से शाम तक ना हम रहते हैं ना डुग्गू रहता है, तो तब से कुछ ज़्यादा ही जैसे होता है, वो कहीं भी चला जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। अब मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी, क्योंकि अब मैं देखूँगी मुझे क्या क्या काम करना है क्या नहीं। पहले देखूँगी, अगर कुछ काम होगा तो करूँगी, नहीं तो थोड़ा देर आराम करूँगी या जो भी, और कुछ पता नहीं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलिए मैं, हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सो गई थी और इस समय 6:30 बज रहे हैं, और अभी को उठी हूँ। मतलब मैं लग रहा है मैं लेटी हूँ और मैं 10-15 मिनट मैंने टीवी देखी होगी और मैं सो गई, क्योंकि काम नहीं था करने के लिए, क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही फिनिश कर दिया था। और अभी तो मैंने फ़ोन किया था, डुग्गू अपने नाना जी के साथ घूम रहा है, कहीं गया है घूमने। वहाँ रहता है ना तो वो कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। और डुग्गू के पापा डुग्गू को लेने गए हैं, अब डुग्गू को लेकर आएंगे तब हम आपको डुग्गू से मिलाते हैं, और तभी देखेंगे क्या बनेगा। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, जहाँ चाय बनाने जा रहे हैं तब जाके मेरी आंखें खुलेंगी, क्योंकि मुझे अभी भी नींद आ रही है। पता नहीं मेरी नींद भी कैसे खुल गई। चलिए डुग्गू आता है तो मैं आपसे बात करती हूँ। जैसा लग रहा अभी भी मैं सो जाऊंगी। डुग्गू आ गया है और मैं दूध उबाल रही हूँ अभी। डुग्गू आ गया है, दिखाती हूँ डुग्गू को, देखिए डुग्गू। हाँ डुग्गू, भैया ये डुगलू। ये देखिए इसके दादी बाबा भी इसको देख रहे हैं। डुग्गू, अच्छा खेलेगा। अभी नानी कैसे आया है, इसके पापा भी इसके साथ खेल रहे हैं। हम लोग ऐसे ही खेलते हैं नीचे बैठ के हॉल में। हाँ हाँ, क्या? अच्छा अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, आज ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि लाइट चली गई है और हम लोग छत पर टहल रहे हैं, और पता नहीं कब आएगी। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। देखिए बाहर रोड पे भी लोग टहल रहे हैं, अपने अपने छतों पे लोग घूम रहे हैं। डुग्गू अपने पापा के साथ पूरा इंजॉय कर रहा है,
और अभी हम लोग थोड़ी देर टहलेंगे। ये देखिए डुगू कितनी शैतानी कर रहा है, वो ना कैमरा देखते ही उसे पता नहीं क्या हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप भी रेस्ट करिए, मैं भी थोड़ा सा मौसम का आनंद लूँगी थोड़ी देर जब तक लाइट नहीं आती है। उसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।